सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका पाठ धर्म की आड़। ये 7वां पाठ जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। तो बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ये हमारे बहुत अच्छे क्रांतिकारी हुए थे, जिनका मैं अभी आपको बताऊंगी भी सही कि किस प्रकार से इनकी जो मृत्यु हुई। ये 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी ने अपने प्राणों की बलि दी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि काश मुझे ऐसी मौत मिली होती। मतलब इनके बारे में मैं जितना भी आपको बताऊं उतना ही कम है। जहां तक मैं समझती हूँ, इस पाठ को जो मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो पूरी तरह सहमत होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी के एक एक कथन से। अब इस पाठ में क्या बता रहे हैं वो धर्म की आड़ में, कि विद्यार्थी जी ने बताया है कि कुछ लोगों के इरादे और कुटिल चालें होती हैं, उनको बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर, मतलब धर्म को आड़ बनाकर, पर्दा बनाकर जनमानस को आपस में लड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले केवल हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पूरे पाठ में दूर देशों के भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए उन सब का जिक्र भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे अनीति माने जो बिल्कुल भी कार्य नहीं होने चाहिए थे, नीति संगत नहीं थे, वे कार्य हुए और कौन कौन से लोग, वर्ग और समाज इनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा वे करते चलते हैं। मैं पाठ शुरू कर रही हूँ और ये ध्यान रखिएगा कि ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से आप इसको करके जाइएगा। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं और धर्म के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर। क्या बता रहे हैं ये कि पूरे देश में धर्म की धूम मची हुई है। क्या कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ये। तो वो कह रहा है कि ऐसा करके सबको बांटा जा रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है रमुआ और बुद्धू मियां धर्म और ईमान को जाने ना जाने बस उनके नाम पे उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने को उतार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? रमुआ मतलब कोई भी XYZ हिंदू का नाम कर सकते हैं, और बुद्धू मियां मतलब, बुद्धू मियां क्यों कहा गया? कि वो लोग जो धर्म के नाम पर बिल्कुल वो निरे मूर्ख हैं। तो कह रहा है कोई भी अपनी जाति का झंडा उठाता है और क्या करता है, उन्हें कुछ पता हो या ना पता हो, बस धर्म का नाम ले दो, उबल के एक दूसरे की जान लेने और जान देने पे तुल जाते हैं। मतलब यहां दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। देश के सभी शहरों का ये हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का केवल दोष क्या है? वो कुछ ना समझता है, ना किसी से कुछ पूछता है, बस दूसरे लोग जिधर को जोत देते हैं उधर को जुत जाता है। मतलब जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको जहां को कहेंगे कि आपको यहां चलना है, बस वो चल देंगे बिना ये सोचे कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यानी उनकी जो तर्क बुद्धि है वो तो खत्म हो चुकी। क्या कि किसी ने कुछ कह दिया कि धर्म के नाम पर उनको इतना उकसाया जाता है कि वो उसके नाम पे कुछ भी उनसे करवा लिया जाता है। कह रहा यथार्थ दोष है, ठीक है, कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। कह रहा वास्तव में दोष किसका है? जो कुछ पढ़े लिखे हैं, बड़े बदमाश लोग हैं। चलते पुर्जे किनको कहा गया है? कि जो इस तरीके के बदमाशी करना जानते हैं, गलत लोग। पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस तरीके के जाहिल लोगों के बल पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो क्या करते हैं, पूरी भीड़ लेते हैं और उसको कहीं भी डाल देते हैं। आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पे एक मैसेज आता है, अंगूठा लगाइए, ये कीजिए, और आप देखते हो इतना सारा जहर उगला जाता है। तब तो सोशल मीडिया इतना था भी नहीं। तो आप सोचिए 1931 में ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने भारत का भविष्य तय कर दिया था कि किस प्रकार से मूर्खों का जमावड़ा वहां हमारे जो देश में, न केवल हमारे देश में बल्कि धर्म के नाम पर किस किस देश में क्या क्या कुकर्म करवाने के लिए ये लोग उद्यत हैं। अब ये बता रहे हैं कि और वो किस लिए ऐसा करते हैं? जिससे कि वो नेता बने रहे और उनका बड़प्पन कायम रहे, मतलब अपने आप को बड़ा दिखा सके। उनके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें बड़ा सुगम जान पड़ता है कि सबसे आसान काम है। क्योंकि ऐसा क्या होगा, जब मैं धर्म का नाम लूंगा, लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है, वो आ जाएंगे लड़ने भिड़ने के लिए, तो उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। साधारण से असाधारण आदमी के दिल में ये बात बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना बिल्कुल सही बात है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, बस लकीर पीटते रहने को ही वो अपना धर्म समझता है।
उसकी इस चालाकी, उसकी इस अवस्था से, उसकी इस मूर्खता से चालाक लोग उसका बेजा मतलब बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हुए टालिका आंच से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे होते हैं और वे उसी के बल पर सदा ये प्रयत्न करते हैं, वो चाहते हैं क्या कि अमीर और गरीब का अंतर होता है। कह रहे विदेशों में भी क्या है, पाश्चात्य मतलब जो आधुनिक देश है, गरीब अमीर का फर्क रहता है और अमीर क्या सोचता है कि मैं हमेशा गरीबों का शोषण करता रहूं, और ये भयंकर अवस्था है। इसी के कारण क्या हुआ, इसी के कारण साम्यवाद आया। आप जानते हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, और इसी के कारण उसने कहा बोल्शेविज्म का जन्म हुआ, यानी जो सोवियत क्रांति के बाद लेनिन की अगुवाई में जो व्यवस्था की स्थापना हुई थी, वो किस लिए हुई थी कि अमीर गरीब का भेदभाव के लिए ये स्थापना हुई। लेकिन हमारे देश में हमारे देश में धनपतियों का इतना जोर नहीं है, अमीर लोगों का इतना जोर नहीं है। यहां धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपनी हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा धन मतलब चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वहां है धन की मार। वहां का विदेश में क्या है, धन की मार है, वो गरीब और अमीर का भेद करते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। कह रहे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है बुद्धि पर मार। बुद्धि पर मार मतलब कि हमारे यहाँ बुद्धि कम, जिन कम लोगों में कम बुद्धि है वो हमेशा दूसरों के इशारे पे नाचते रहते हैं, उनको उकसाना आसान पड़ता है, उन्हीं से दंगे करवाए जाते हैं और उन्हीं को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ है, और हमारे देश में क्या हो रहा है, बुद्धि पे पर्दा डालते हैं, पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं। आप देखते हो हमारे क्या करते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा, क्या कि मुझे ईश्वर मानो। आप देखते हो अभी भी कितना ज्यादा अधर्म को लेकर, पता नहीं अचानक से क्या हुआ है कि भारतवर्ष में धर्म को लेकर के लोग इतने असुरक्षित हो गए हैं, वो भी धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है। यानी हमें आगे बढ़ना चाहिए था और हम पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो कह रहा है क्या करते हैं ये लोग कि अपने आप को, ये जो बड़े बड़े साधु महात्मा कहते हैं हम है ईश्वर, हमारे पास आओ, ठीक है। आपको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, कितने सारे साध्वियां और कितनी सारे बड़े बड़े साधु जो आजकल में, तो उनमें से कुछ जेल में भी हैं। तो आप सोचो कैसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पहले अपने आप को भगवान बताया और उसके बाद आपस में लोगों को लड़वाया भिड़वाया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया, खूब पैसा कमाया जैसा उनके पास धन है, और आप लोग अपना कमाई का इतना मेहनत का पैसा आप उनके चरणों में आके लुटा देते हो और वो अपनी अय्याशी में उसको खर्च करते हैं। तो मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, दीन दीन मतलब धर्म धर्म चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजियों से खेलते रहते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते रहते हैं। बस सपोज मैंने क्या किया, किसी धूर्त आदमी के मैंने कहा भी ये तो मेरे बाबा जी हैं और मुझे तो इनके पास जाना है और मुझे तो इनको सर्वस्व न्योछावर करना है। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या समस्या है, कुछ नहीं है। मैं जा रही हूँ, मैं उनकी सेवा भी कर रही हूँ, मैं उनको अपनी उनके मांगने पे अच्छी बड़ी गाड़ियां भी दे रही हूँ, मैं अपना कमाया हुआ धन भी दे रही हूँ और मैं अपना समय भी दे रही हूँ। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर ही उसको समस्या है विद्यार्थी को। गणेश शंकर विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर आपसे कोई कुछ भी लूट ले, आपको कोई कहीं भी जोत दे और आप जूते चले जाते हो। फिर धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए जिस साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग मैंने जिस हिसाब से हमें प्रयास करना चाहिए कि रोको इसे, ये क्या गलत काम हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। मतलब वो उस तरीके से हम उसको उस तरीके से हम उसको नहीं रोक रहे हैं गलत काम को। जब तक ऐसा नहीं होगा भारत में इस तरीके के धर्म के नाम पे बढ़ने वाले झगड़े कभी कम हो ही नहीं सकते। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार का चाहे धर्म की भावना अपने में जगाए। अब वो कह रहे हैं मन का जो धर्म हो वो मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने का हो, अपने आप को ऊंचा उठाने का साधन हो, किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। सपोज मैं कहती हूँ कि मैं मुस्लिम हूं या मैं हिंदू हूं, तो मुझे ये बिल्कुल अधिकार नहीं पहुंचता कि मैं दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए जबरदस्ती करूं कि वो भी इसी धर्म का पालन करे या वो इसी तरीके के जैसा आचरण मेरा है उसी प्रकार का आचरण, वैसे ही पूजा करना है, वैसे ही पाठ करना है आपको, या ये मुझे नमाज पढ़ना है। आप इस तरीके से किसी और को धार्मिक कृत्य अपने जैसे धार्मिक कृत्य करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो कह रहा दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए टकराने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
भाई जिसका मन चाहे वो उस धर्म को माने, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उस धर्म को मानूंगी। और ऐसा भी है कि आप दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, यानी जो मेरे को अच्छा लगता है या जो आपको अच्छा लगता है आप उस धर्म का पालन कीजिए, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस धर्म का पालन करूं। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, ठीक है, मैंने कहा नहीं तुझे भी ये करना ही पड़ेगा, तुझे भी मंदिर जाना पड़ेगा या तेरे को मस्जिद में ही आना पड़ेगा, तुझे मेरा धर्म मानना पड़ेगा, इस प्रकार के कार्य करने वालों को वो कह रहा है देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, यानी ये समझा जाए कि ये संविधान के विरुद्ध ये व्यक्ति काम कर रहा है और उसको ऐसे ही कठोर सजा मिलनी चाहिए जैसे किसी देशद्रोही को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो देश की सौहार्दता को खत्म कर रहा है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह बहुत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा जाने लगा। कह रहा है हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये तुमने क्या किया कि देखो भाई शंकराचार्य जी, उसने कहा आपने किस किस को शामिल कर लिया खिलाफत आंदोलन में, को मुल्ला को, मौलवी को, धर्म के आचार्यों को, कुछ हिंदू धर्म से उठा लिए, कुछ इधर से उठा लिए, कुछ ईसाई से उठा लिए। क्या कर रहे हो तुम? ये स्वाधीनता की लड़ाई थी जो हमें एकजुट होकर लड़नी थी। तो कह रहे सबसे बुरा दिन वही था जिस दिन इन्होंने स्वाधीनता संग्राम को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ? उसका परिणाम, उसके पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया और उन्हें इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। मतलब उन्होंने क्या किया कि ये लोगों की लड़ाई नहीं थी, समझ रहे हैं आप, ये थी देश की लड़ाई। और देश में हम किसके लिए लड़ रहे थे? हिंदुस्तान के लिए। हम नहीं लड़ रहे थे हिंदू धर्म के लिए, हम नहीं लड़ रहे थे मुस्लिम धर्म के लिए, ईसाई के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे। तब क्या हुआ? इसका फल ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके जैसे और गलत लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। क्या कर रहे हैं कि मजहबी पागलपन सा छा गया है लोगों पे और एक दूसरे को आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कैसे एक दूसरे की टांग खिंचाई रहती है, कैसे लोग जहर उगल रहे हैं। क्यों उगल रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हमने तो ऐसा भारत नहीं मांगा था? किसने मांगा है? क्या फर्क पड़ जाता है इससे? मैं अगर मस्जिद जाऊं, मैं अगर मंदिर जाऊं, मैं अगर चर्च जाऊं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें बोलने वाला कोई कुछ नहीं होता। कोई भी बाहर का व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वह कह रहा है लेकिन हुआ क्या कि ऐसा मजहबी पागलपन हमारे देश में छाना शुरू हो गया। पढ़े लिखे लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू या किसी भी तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे धर्म सबसे ऊपर है। वो कहीं भी एक कदम भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं थे। अगर चलो हम उन्हीं की बात लेते हैं तो महात्मा गांधी का धर्म क्या था? ऊंचे और उदार तत्व, ये है धर्म की परिभाषा। उनके धर्म को मानने में किसी को एतराज ही नहीं था। कह रहा है अगर मैं ये कहूं अजान देने मतलब जो हमारे नमाज पढ़ने से, शंख बजाना जो हिंदू धर्म में शंख बजाया जाता है, नाक दबाना मतलब मैं योग वोग करके नमाज पढ़ना, क्या इसका नाम धर्म है? नहीं। धर्म क्या है? शुद्ध आचरण करना। शुद्ध आचरण मतलब अच्छा आचरण करना, अच्छे कार्य करना। सदाचार क्या है? सद मने अच्छा, आचार मने व्यवहार रखना। अच्छा व्यवहार रखना और अच्छे कार्य करना, ये है धर्म के चिन्ह, स्पष्ट चिन्ह। अब ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ के पूजा कीजिए, 5 वक्त बैठ के नमाज अदा कीजिए और ईश्वर को इस तरीके की रिश्वत देने के बाद आप सोचें कि आपको दिन भर बेईमानी करने और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप सोचते हो मैं आजाद हो गया, यानी मुझे पास क्या हो गया? इसका लाइसेंस हो गया। क्यों? मैंने तो पूजा कर ली, अब तो मैं कुछ भी करता फिरूं। ऐसा तो चल रहा है ना देश में। आप देखते हो किसी को ऑटो वाले को पकड़ के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तू ये बोल, तू वो बोल। क्या है ये? क्यों बोल रहे हो? क्यों बुलवा रहे हो उससे जबरदस्ती कि तू मेरे भगवान का नाम बोल, तू मेरे खुदा का नाम बोल? क्यों बोल रहे हैं इसको? तो क्यों चल रहा है ये ऐसा सब कुछ? क्योंकि ये लोग शुद्ध आचरण और सदाचार को, धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह थे उसको धर्म से हटाकर इन लोगों ने क्या किया? अपने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए या अपने पागलपन के लिए, ये पागलपन है, अपने पागलपन के लिए इन लोगों ने धर्म को मोल्ड कर दिया। अब कह रहा है अगर इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा, अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कि आप कितने भले इंसान हैं और सबके कल्याण की दृष्टि से आपको भी अपने आचरण को सुधारना होगा।
यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो आपके नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री मंत्र आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। जो कुछ भी मैं कह रही हूं आप देख रहे हैं, देश में कुछ ऐसा माहौल बन गया है कुछ दिनों से कि ये इस तरीके का धर्म की परिभाषा पूरी तरह पलटती चली जा रही है। और बड़े दुख की बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस सब के शिकार बनते चले जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि सब एक दूसरे से भयभीत से रहते हैं, एक दूसरे से डरे रहते हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सदाचरण धर्म है, शुद्ध आचरण धर्म है, सदाचार धर्म है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं ज्यादा अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। वो कह रहा है अगर ऐसा ही वो लोग जो नमाज पढ़ के या वो लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ के यानी पूजा करके उसके बाद लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, कह रहा इन लोगों से ज्यादा अच्छे तो मुझे वो नास्तिक लगते हैं जो कि पूजा करे ना करें लेकिन जिनका आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल करते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा काम समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा जो वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि क्या कह रहे हैं कि भगवान और अल्लाह दोनों हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से ये कह देंगे कि सुनो तुम मेरे को मानो या मत मानो, क्योंकि तुम्हारे ना मानने से मैं अगर भगवान हूं तो मेरा ईश्वरत्व कम नहीं होता, लेकिन दया करके मनुष्यत्व को तो मान लो, यानी इंसानियत के रास्ते पर तो चलो, पशु बनना छोड़ दो और आदमी बनो। तो ये कहना चाहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी कि जो धर्म के नाम पर बार बार उबाल कर लड़ा दिया जाता है। कितने समय बाद फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, अभी आप जानते हैं इन्हीं में 6 महीने भी नहीं हुए शायद पूरे। और क्यों हुए ये? तो ये सब के जड़ में क्या काम करता है, इस सब के जड़ में हम नहीं जानते, लेकिन रोज रोज जो धर्म के नाम पर उबाला जा रहा है कई कौमों को, वो गलत है। तो वो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी बात करते हैं और वो इस बात को बड़ा समझते भी है कि धर्म का विषय जो बड़ा संवेदनशील है, जहां पर क्या है धार्मिक लोगों की आस्था क्योंकि इतनी गहरी, इतनी दृढ़, इतनी कट्टर होती है, वे उसके नाम पे मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और धर्म का नाम लेकर अपनी बात पे अड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें समझाना है और उनको तर्क बुद्धि से ये रास्ता दिखाना है कि सिर्फ आप अच्छे काम करें, ये ही सच्ची ईश्वर प्राप्ति है, ये ही आपको अल्लाह का मार्ग दिखाएगा। ठीक है, तो ये था ये धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी का पाठ। इसके शब्दार्थ में आपको बता देती हूँ। ईमान, नियत, उत्पात, उपद्रव, उबल पड़ना, गुस्सा करना, अट्टालिका, ऊंचे मकान, लकीर पीटते रहना, रूढ़ियों का पालन करना, दिन दिन चिल्लाना, धर्म का पालन करना, टांग अड़ाना, रुकावट पैदा करना, जड़ उखाड़ना, समूल नष्ट करना, मजहबी धर्म संबंधी धर्म विशेष से संबंध रखना, दीनदार धार्मिक, लामजहब जिसका कोई धर्म या मजहब ना हो, नास्तिक जो किसी धर्म या ईश्वर को न मानता हो, नाक दबाना, ये क्या है, प्राणायाम करने की एक क्रिया जो उसने कहा अजा देना, ये अजा देना मतलब पूजा पाठ की मुस्लिम पद्धति होती है ये। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। इसका आप लोग उद्देश्य बहुत अच्छी तरह कर जाइएगा और मैंने आपको शुरुआत में भी बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ। ये तो आप करके जाइएगा ही कि धर्म की आड़ के पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। एक और ये भी, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। इस कथन की सार्थकता पाठ के आधार पर बताइए। एक और तीसरा प्रश्न, धन की मार और बुद्धि की मार में क्या अंतर है, लेखक ने किसे अधिक घातक माना है। धन की मार कहाँ है, पाश्चात्य देशों में जहां अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बुद्धि की मार कहाँ है, वो है भारतवर्ष में जहां पर लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाते हैं। और कह रहा है यहाँ के लोग इतनी जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं और जरा जरा बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। कौन सा अधिक घातक है, बुद्धि की मार। ठीक है, तो ये आप तीनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर जाइएगा। गद्यांश में से भी प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं इसमें और हर तरीके से। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों आपके साथ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।